Give you my heart. Hi my all beautiful people, welcome to my YouTube channel. My name is चक्षु शीलत. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे. गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है अबाउट द कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन. आई नो गाइस, आप सब मुझे बोलोगे कि चक्षु हमें सब पता है अबाउट द कोरोना वायरस, न्यूज़ में बहुत दिखाते हैं, हमने सब देख रखा है. बट गाइस ट्रस्ट मी, आप पूरी वीडियो देखो क्योंकि मुझे भी यही लगता था जब तक मैंने WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी थी. सो विदाउट द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द कोरोना वायरस. कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक इन्फेक्टेड डिसीज़ होता है जो माइल्ड टू मॉडरेट होता है और ख़ास करके ये उन लोगों को होता है जो पहले से ही कोई बीमारियों के रोगी होते हैं या कि उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि बच्चे और बूढ़े. खास करके इन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है और इसीलिए सरकार ने 13 साल के कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने को मना किया है और 65 इयर्स एज के सीनियर सिटीजन को भी घर से बाहर निकलने को मना किया है क्योंकि ये जल्दी इन्फेक्टेड होते हैं. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अबाउट द कोरोना वायरस नेम. इसमें भी बहुत कंफ्यूजन था गाइस मुझे कि कोरोना वायरस का नाम क्या है. एटलीस्ट सब कोविड-19 भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको कोरोना वायरस भी बोलते हैं. सो द कोरोना वायरस ऑफिशियल नेम इज़ कोविड-19 डिसीज़. ये एक डिसीज़ का नेम है, ना कि वायरस का. वायरस का नेम है गाइस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2 को हिंदी में बोलते हैं गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण. नाउ थर्ड क्वेश्चन ये आता है आफ्टर दिस कि ये SARS-CoV-2 क्यों, कोरोना वायरस 2 कैसे हो गया. सो गाइस, आप सबको शायद ही पता होगा कि ये जो कोरोना वायरस है SARS, ओनली SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ओनली, पहले भी आया हुआ था 2003 में, जो ओरिजिन हुआ था साउथ ईस्टर्न चाइना नियर हांगकांग से. ये उसका आउटब्रेक अराउंड 26 कंट्रियों में हुआ था और इससे 8000 पीपल इन्फेक्टेड हुए थे और 800 पीपल की डेथ हुई थी. सो ये गाइस फर्स्ट कोरोना वायरस नहीं है, इससे पहले भी आया था और हमने इससे लड़ाई भी की थी और सक्सेस भी हो गए थे. यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है अभी कि वायरस और डिसीज़ का नेम डिफरेंट क्यों होता है. वाई द नेम्स आर डिफरेंट ऑफ वायरसेस एंड डिसीजेस. सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. HIV एक वायरस है जिससे हमें एड्स होता है, वो पता चलता है. ये डिसीज एड्स एक डिसीज है और HIV एक वायरस है. वैसे ही ये कोरोना वायरस अलग है और कोविड-19 डिसीज़ का नाम है. डिसीज़ और वायरस का नेम अलग क्यों रखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. डॉक्टर जब वायरस का नेम रखते हैं तो उनको डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन और मेडिसिन रिलेटेड टू डिसीज़ या वायरस को बनाने में हेल्पफुल होता है. और ये जो वायरस का नेम होता है ये इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये लोग वायरस का नेम देते हैं और डिसीज़ नेम अकॉर्डिंग टू प्रमोशन और ट्रीटमेंट और अवेयरनेस के लिए डिसीज़ का नेम अलग देते हैं. सो इन शॉर्ट गाइस, वायरस का नेम डॉक्टर्स के लिए होता है और डिसीज़ का नेम हमारे लिए होता है. सो नाउ अनदर क्वेश्चन. नाउ कब पता चलता है हमें कि हमें कोरोना वायरस हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या है. सो ये सिम्टम्स बताने से पहले मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ. मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट ही होता है कोरोना वायरस. ये बहुत इन्फेक्टेड नहीं होता है, जो वो विदाउट द हॉस्पिटलाइजेशन उनको घर पे भी इसको क्योर कर सकते हैं.
ये WHO की वेबसाइट में दिया गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू द सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस। सो सिम्टम्स में हमने 3 पार्ट्स में सिम्टम्स को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेस कॉमन सिम्टम्स, दूसरा है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स और थर्ड वन इज सीरियस सिम्टम्स। सो नाउ हम देखते हैं सबसे पहले लेस कॉमन सिम्टम्स। सो सबसे पहले उसमें आएगा एक्स एंड पेन्स, देन सोर थ्रोट्स, देन डायरिया, कंजक्टिविटिस जो आईज में होती है हमें, हेडेक भी हमें बहुत होता है, और दूसरा है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, हमें टेस्ट और स्मेल का पता ही नहीं चलता, और स्किन रैशेस भी हमें उसमें हो सकती है। तो दूसरा है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में गाइस आता है फीवर, हमें पता नहीं चलता कि हमें फीवर है बट हमारा टेम्परेचर हाई रहता है। देन ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी जो हिंदी में हम उसे बोलते हैं। देन हमें टायर्डनेस रहती है, हर वक्त टायर्ड ही हम रहते हैं हर वक्त। सो थर्ड वन जो मेन होता है सीरियस सिम्टम्स। सीरियस सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमें ब्रेथ लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, चेस्ट पेन भी होता है। देन नाउ जो कोई इन्फेक्ट होता है कोरोना वायरस से, उससे 5 से 6 दिन लगते हैं सिम्टम्स दिखने में, बट जनरली ये 14 दिन लेते ही है सिम्टम्स दिखाने में गाइस। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ हम आते हैं प्रिवेंशन, जो कि प्रिकॉशन। हम सब कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। दवाई लेने से तो अच्छा है हम प्रिकॉशन लेके ही चलें। तो प्रिकॉशन में गाइस आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन में हमें सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है वॉश योर हैंड रेगुलरली। हैंड वॉश से आप रब कर सकते हो या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र भी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस, जिसको खांसी और सर्दी है उससे तो खास। तीसरा है अवॉइड टचिंग योर फेस, हमें बार बार अपने फेस को टच नहीं करना है गाइस। और जब भी हम छींक या खांसी खाएं तो ऑलवेज हमें हमारा माउथ कवर करना है विथ एल्बो। उसके बाद जब हम बीमार होते हैं तो हमें अभी घर रहने का ही सोचना चाहिए। उसके बाद आता है डोंट स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग से हमारे जो लंग्स होते हैं उसको वो वीकन होते हैं। सो दैट्स वाई हमें स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इन दिस सिचुएशंस है। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा वीडियो अबाउट कोविड-19 डिजीज़। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के जो बाजू में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइस।